हेलो फ्रेंड्स। मानसून का आगमन पूरे भारत में हो गया है। इसी के साथ बहुत कॉमन ऐसी बीमारियां होती है जो कि मानसून में बहुत कॉमनली पाई जाती है बारिश के मौसम में, जैसे कि डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डायरिया हो गया और इन्फ्लुएंजा हो गया। ये जो बीमारियां होती है ये कि बारिश के मौसम में बहुत कॉमनली पेशेंट को देखने को मिल सकती है। इनमें जो डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये जो दो कॉमन जो बीमारियां होती है ये कई बार पेशेंट को बहुत सीरियस कर सकती है, जिसके लिए पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है और कई पेशेंट की डेंगू की वजह से भी डेथ भी हो जाती है। तो आज हम इन जो सब बीमारियां हैं हम उसको कैसे रोक सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, बीमारियों को रोकना जिसको प्रिवेंशन बोला जाता है, और ये प्रिवेंटिव अप्रोच मेडिकल साइंस में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ऐसा बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, यानी कि अगर किसी बीमारियों को अगर हम होने से बचा सकते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है, यानी कि हमारा पैसे की बचत हो जाती है, वक्त की बचत हो जाती है और हम जो परेशान होते हैं बीमारियों को लेके उससे हम परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये जो बीमारियाँ होती है, डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, जनरली मानसून का जो सीज़न होता है और बारिश का जो मौसम होता है, ये बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में होते हैं, इनको बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा फेवरेबल माना जाता है। तो ये वातावरण में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस वो बढ़ जाते हैं। इसी के साथ जो मच्छर होते हैं वो बढ़ जाते हैं और इस वजह से जो कॉमन जो इन्फेक्शंस होते हैं पेशेंट को, जैसे कि वायरल इन्फ्लुएंजा हो गया, तो ये पेशेंट में बहुत ज़्यादा वेदर चेंजेस की वजह से पाए जाते हैं और उसको बहुत अच्छे से हम रोक सकते हैं। तो देखिए, जो टाइफाइड, डेंगू और मलेरिया, ये जो दो बीमारियां होती है ये मच्छरों से जनरली पेशेंट को ट्रांसमिट हो जाती है। तो बहुत बार बारिश के मौसम में जो पानी गड्ढों में पड़ा होता है सम जाता है, छत पे अगर कहीं पे कुछ ऐसे टायर्स वगैरह रखे हुए हो, टंकियाँ वगैरह है जो कि ओपन है, तो इस वजह से वहाँ पे जो मच्छरों के जो एग्स होते हैं वो वहाँ पे देते हैं और वहाँ पे उनका स्प्रेड बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है सोसाइटी में। दो तरह से हम उसको रोक सकते हैं। एक सोशल अप्रोच, यानी कि सोशल प्रिवेंशन, यानी कि अगर कई सोसाइटी में अगर वहाँ पे कुछ पानी का सोर्स है और वो ओपन सोर्स है, वहाँ पे वो ओपन है और कई पेशेंट को अगर वहाँ पे मलेरिया वगैरह हो जाता है तो डेफिनेटली उन सोर्सेस का अगर हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को बता के वहाँ पे कुछ इंतज़ाम कर सकते हैं। दूसरा, जो रॉकेल्स वगैरह होते हैं, ऑयल्स वगैरह, उन पे वहाँ पे डाल सकते हैं कि वहाँ पे जो एग्स वगैरह होते हैं जो मच्छरों की, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये होता है कि इंडिविजुअल लेवल पे हम मच्छरों को कैसे रोक सकते हैं। तो डेफिनेटली जो नेट्स वगैरह होती है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स आते हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मच्छर अगरबत्ती हो गया, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम आती है वो आप लगा सकते हैं। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनको आप डेफिनेटली जो मसल रिपेलेंट क्रीम होती है वो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मॉस्किटो बाइट से उनको बचाएगा। और जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं डेंगू मलेरिया के, उससे हम बहुत अच्छे से प्रिवेंट उसको कर सकते हैं। दूसरी टाइप की बीमारी है जैसे कि टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, ये होती है हमारे जो दूषित पानी के प्रभाव से। तो पानी या खाने में अगर कंटेजन है तो इसकी वजह से गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस पेशेंट को आने को शुरू हो जाता है और पेशेंट को दस्त हो जाता है, डायरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, जिसमें फीवर आने लगता है, पेशेंट को इंटरमिटेंट फीवर होता है। इसके साथ पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, नौशिया होता है, कई बार पेशेंट को वोमिटिंग भी हो जाती है। तो ये जो बीमारी है ये हमें पानी के दूषित पानी की वजह से हो जा सकती है, जो कि रेनी सीजन में अगेन बहुत कॉमन है। उसके साथ थर्ड टाइप की जो बीमारियाँ होती है जिसमें इन्फ्लुएंजल वायरल फीवर, जिसको हम बोलते हैं कॉमन इन्फ्लुएंजा, तो ये जनरली वेदर चेंज होने की वजह से ये पेशेंट में पाई जाती है, जो कि वायरल बीमारियाँ होती है, जिनमें पेशेंट का गले में बहुत ज़्यादा पेन होना, उसके साथ सर्दी, जुकाम, हेडेक, जनरलाइज बॉडी एक, यानी कि बहुत ज़्यादा पेन होना शरीर में,
तो ये जनरली वायरल इलनेस का जो मैनिफेस्टेशन होता है, सिम्टम्स होते हैं, वो पेशेंट में देखने को मिलते हैं। ये जनरली वेदर चेंजेस के हिसाब से होते हैं पेशेंट को, उसको भी हम रोक सकते हैं। जनरली अगर किसी को हो गया है तो डेफिनेटली मास्क का इस्तेमाल वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। डायरिया और टाइफाइड में सबसे कॉमन प्रिवेंशन का अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जो हम खाने के वक्त हाथ जो है वो कॉमनली बहुत अच्छे से वॉश कीजिए। एक तो साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हाथ प्रॉपरली हम उसको वॉश कीजिए। और इन्फ्लुएंजा के लिए मास्क पहने, जो मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, इसके लिए जो मस्कुलर रिपेलेंट्स वगैरह जो है, मॉस्किटो नेट्स वगैरह है, वो आप डेफिनेटली इसका इस्तेमाल कीजिए। तो ये जो अगर प्रिवेंशन अगर हम अप्रोच अगर हम रखेंगे इस मौसम में, तो जो बीमारियां है डेफिनेटली वो आपको कम होगी। तो ये मानसून आपके लिए बहुत अच्छा जाए और मानसून की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, so thank you so much.